वृन्दानिं सर्वमहितामुपहाय दूराद् वृन्दाटवीमनुसरप्रणेन चेतः सत्तारणीकृतस्वभावसुधारसौघम् राधाभिधानमिह दिव्यनिधानमस्ति राधाभिधानमिह दिव्यनिधानमस्ति। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए श्री रामदास जी महाराज का चरित्र श्रवण करते हैं। ब्राह्मण श्री रामदास जी के पास से जो सालग्राम भगवान की मूर्ति को ले गए थे, ठाकुर जी ने स्वप्न दिया, हे ब्राह्मण देव, आप भले ही विविध प्रकार की हमारी पूजा करते हो, वंदन करते हो, परंतु आपकी इस पूजा से हम प्रसन्न नहीं हैं। जो रामदास जी के घर पे रामदास जी की पूजा से हम प्रसन्न थे, वो आपकी पूजा में प्रसन्नता नहीं है। इसलिए आप जाओ और रामदास जी के पास में मुझे छोड़ करके आओ। जब ऐसी वाणी सुनी ब्राह्मण देव ने स्वप्न में, तो ब्राह्मण देव श्री रामदास जी महाराज के घर पर चल दिए ठाकुर जी को लेकर के, और रामदास जी को ठाकुर जी को सौंप दिया। रामदास जी बहुत ही प्रसन्न हुए और एक आसन पर, छोटे से आसन पर विराजमान करके ठाकुर जी को उनकी पूजा अर्चना की और गीत गोविंद का गान किया। जैसो तैसो तेरो हरि में, जैसो तैसो तेरो हरि में, जैसो तैसो तेरो, जैसो तैसो तेरो हरि में, जैसो तैसो तेरो हरि में, जैसो तैसो तेरो हरि में, जैसो तैसो तेरो। गीत गोविंद का गान करते करते श्री रामदास जी महाराज दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे और बोले, प्रभु मैं अति दीनहीन अज्ञान दुर्जन पतित प्राणी हूँ। रात दिन चमड़ा गूंथना ही मेरा काम है। मुझ में न सोच है न सदाचार। मुझसा नीच जगत में और कौन होगा। ऐसे पतित पर प्रभु की इतनी कृपा क्यों कर हुई। प्रभु आज मुझे प्रत्यक्ष दिखता है कि तुम यथार्थ ही करुणा सागर हो, दीन बंधु हो, सच्चे पतित पावन हो। अब रामदास का प्रेम समुद्र उमड़ पड़ा। वह धंधे रोजगार के लायक नहीं रह गए। प्रेमावेश में उनमें अष्ट सात्विक भावों का उदय होने लगा। वह कभी हंसते, कभी रोते, तो कभी चुप हो जाते, कभी गान करते, कभी नाम संकीर्तन करते और कभी नाचने लगते। उनके मन में प्रभु के दर्शन की लालसा बड़े जोर से जाग उठी। अब उनको प्रभु का वियोग असह्य हो गया। गदगद कंठ होकर कहने लगे, हे बंशीधर, हे मदन मोहन, तुम्हें नमस्कार है। बार बार तुम्हारे पावन चरणों में मेरा नमस्कार है। प्रभु क्या मुझको तुम्हारे परम आनंदमय श्याम स्वरूप का दर्शन नहीं होगा। अवश्य ही यह मेरी आशा बालक के चांद लेने की सी है। लाखों वर्ष तप करने पर बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनियों की जिन चरणों की दर्शन नसीब नहीं होता, मैं दीनहीन क्षुद्र चमार उन दर्शनों का आनंद कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। पर क्या करूँ, मुझसे रहा नहीं जाता। तुम्ही ने तो मेरे हृदय में यह आग लगाई है। अब यह तुम्हारे ही किए शांत होगी। प्रभु मैंने तो न पहचान कर तुम्हारी मूर्ति का कितना निरादर किया, कितना अपमान किया और तुच्छ समझकर मांगते ही उसे दे डाला, परंतु तुम मुझे नहीं भूले। कृपा करके फिर आए और ब्राह्मण के द्वारा अपना स्वरूप बतलाकर मुझे इतना करने की हिम्मत दी। हे दीन दयालो,
यह सारा साहस तुम्ही की कृपा पर निर्भर करता है। एक सदाचारी ब्राह्मण के घर से मुझ जैसे नीच, क्षुद्र और मैले कुचैले चमार के घर पधार कर तुम्ही ने तो मेरा साहस बढ़ा दिया है। यदि दर्शन न देना होता तो यह सब क्यों किया? प्रभो, मैं तुमसे धन, जन, यश, कीर्ति, इंद्रत्व, ब्रह्मत्व आदि कुछ भी नहीं चाहता। एक बार अपने सामरे सलोने चांद से मुखड़े की झांकी दिखाकर मेरे मन को सदा के लिए चुरा लो। मेरे मोहन करुणा की वर्षा कर दो और मुझे कृतार्थ करो। इसी प्रकार प्रार्थना करते करते श्री हरि के साक्षात्कार की उत्कंठा उनके हृदय में बड़ी बलवती हो उठी। वह रात दिन सब कुछ भुलाकर प्रभु दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो ये रट लगाने लगे। भगवान भक्त वत्सल हैं, भक्त की विशुद्ध भाव उन्हें बड़ा प्यारा लगता है। जो कोई भी काम, क्रोध, लोभ, मोह और दम्भ को छोड़कर विशुद्ध और निस्वार्थ हृदय से परम विश्वास पूर्वक एकमात्र भगवान को ही अपना आश्रय बनाकर प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना भगवान तत्काल सुनते हैं। भावग्राही भगवान श्री रामदास जी की प्रेम भरी पुकार सुनकर स्थिर न रह सके। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का स्वरूप धर भक्त के घर पहुंच गए। जाकर देखते हैं कि भक्त रामदास भगवत प्रेम की मस्ती में झूमते हुए कीर्तन कर रहे हैं। कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं, देह की सुध नहीं है। मन ही मन न मालूम क्या बड़बड़ाते हैं और कभी सालग्राम की मूर्ति के पास जाकर साष्टांग दंडवत करने लगते हैं। लीलामय भगवान कुछ देर तक भक्त की प्रेम दशा निरीक्षण पर मुस्कुराते रहे। उनके पास जाकर उन्हें सचेत करते हुए बोले, अरे भाई, तू इतना क्यों नाच कूद रहा है? रात दिन क्या बड़बड़ाता रहता है? सारा काम धंधा छोड़कर तू किसके रिझाने के लिए सब कर रहा है? भगवत प्रेरणा से श्री रामदास जी की प्रेम समाधि तत्काल छूट गई। वह अंतर जगत से बाहर जगत में आ गए। उन्होंने देखा सामने एक दिव्य मूर्ति वृद्ध ब्राह्मण खड़े हैं। उन्होंने विनीत भाव से प्रणाम करते हुए कहा, देव, मैं महामूर्ख और नारकी प्राणी हूँ, मेरा अपराध क्षमा करना। आपके प्रश्नों का मैं क्या जवाब दूं? मैं जाति का चमार, मन का कुटिल, विद्या बुद्धिहीन। इसके बाद रामदास सालग्राम के मिलने, ब्राह्मण को देने और वापस प्राप्त होने की सारी घटना सुनाई। कहा, ब्राह्मण देवता मुझसे कह गए थे कि तू इन्हें साक्षात भगवान समझकर पूजा कर, इसी से तुझे साक्षात दर्शन होंगे, परंतु मुझको अभी तक दर्शन नहीं हुए। मैं पूजा की कोई विधि नहीं जानता, जैसा मन में आता है वैसा ही करता और बोलता हूँ। आप कोई उपाय बतलाइए जिससे दीन दयालु प्रभु मुझ दीन पर दया करें। यों कहते कहते रामदास जी मतवाले से होकर अधीन हो उठे और रोने लगे। ब्राह्मण वेशधारी श्री हरि ने उन्हें आश्वासन न देकर और भी तपाने के लिए उनसे कहा, अरे भाई, भगवान का दर्शन कोई मामूली बात थोड़े ही है। बड़े बड़े देवता, योगी, मुनि, सिद्ध अनंत काल तक तप, ध्यान और समाधि करने पर भी जिनका दर्शन नहीं कर पाते, तुझ जैसे मनुष्य को उनके दर्शन कैसे हो सकते हैं? ऐसी बात मेरी बात मान और इस लंबी आशा को छोड़कर अपना काम धंधा कर। ब्राह्मण के इन वाक्यों से रामदास जी का हृदय मानो विजीर्ण हो गया। उनकी आंखों से दर दर आंसू गिरने लगे। उन्होंने कहा, देव, आपका कहना सत्य है, परंतु मैं क्या करूं? मुझसे रहा नहीं जाता। मैं नीच हूँ, पापी हूँ। मेरे पाप और नीचता की ओर देखकर भगवान मुझको कदापि दर्शन नहीं दे सकते, यह मैं जानता हूँ, परंतु मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि मेरे नाथ दीन बंधु हैं, दया के अपार सागर हैं, मुझे दर्शन देंगे और जरूर देंगे। मेरे स्वामी का स्नेह मैं परख चुका हूँ। आप जो कुछ भी कहें मैं अवश्य ही भगवान का दर्शन पाऊंगा। यूं कहते कहते श्री रामदास जी का कंठ रुक गया। भक्त के विशुद्ध भाव और दृढ़ विश्वास को देखकर अब भगवान से नहीं रह गया। उन्होंने अति मीठे स्वर से कहा, वत्स रामदास, तेरा जीवन धन्य है।
तूने अपने प्रेम से मुझको बस में कर लिया। इस जन्म में ब्राह्मण कभी नहीं बन सकता, परंतु मुझ में विशुद्ध प्रेम करके वह ब्राह्मण का भी पूज्य और आदरणीय मेरा भक्त बन सकता है। जाति नहीं बदल सकती, परंतु पद बदल जाता है। तुम आज उसी परम पद को प्राप्त हो गए। लो देखो अपने अभिलषित मेरे दिव्य स्वरूप को। और भगवान ने अपना स्वरूप प्रकट किया। अकस्मात अनंत कोटि सूर्यों का प्रकाश छा गया। रामदास जी की आंखें मुद गईं। उन्होंने अपने हृदय में देखा भगवान मदन मोहन त्रिभंगी लाल मुस्कुराते हुए मधुर मधुर मुरली बजा रहे हैं। कैसा सुंदर रूप है। वह आनंद सागर में डूब गए। अचानक आंखें खुली, देखते हैं सामने भी प्रभु का दिव्य सच्चिदानंद घन विग्रह विराजमान है। श्री रामदास जी के आनंद का पार नहीं रहा। उनकी सारी व्याकुलता सदा के लिए मिट गई। उनका जीवन अमृतमय हो गया। श्री रामदास जी महाराज ने प्रणाम किया और स्तुति करना चाहे, इतने में ही भगवान अंतर्ध्यान हो गए। पुनः दर्शन के लिए रामदास जी छटपटाने लगे और भगवत भजन में तन्मय हो गए। योग वियोग की इसी आनंदमयी अवस्था में उनका शेष जीवन बीता और अंत में इस नश्वर देह को त्याग कर प्रभु के दिव्य धाम में जाकर श्री हरि का नित्य पार्षद शरीर प्राप्त किया। जो भी साधक, जो भी व्यक्ति, चाहे पुरुष हो स्त्री हो जो भी व्यक्ति भगवान का भजन, भगवान का नाम संकीर्तन हर समय करता रहता है, हर समय करने का प्रयास करता रहता है, वो ठाकुर जी के श्री धाम में अवश्य पहुंचता है। श्री रामदास जी महाराज ने गीत गोविंद का गान किया, वो हम लोग गाते हैं। हरि में जय सोते सोतेरो, हरि में जय सोते सोतेरो, जय सोते सोतेरो में, जय सोते सोतेरो हरि में, जय सोते सोतेरो हरि में, जय सोते सोतेरो हरि में, जय सोते सोतेरो। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री भानुचंद्र, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री भानुचंद्र, जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश, जय जय गुरु श्री वृंदावन गुरु भानुचंद्र, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री भानुचंद्र, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय हित सेवक रसे कनुयवतंस, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री भानुचंद्र। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम।